दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षक भर्ती आंदोलन को लेकर के। आप लोग जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी सिलसिले में आज समाचार पत्रों में बहुत सारी अपडेट्स है। देखिए लिखा हुआ है कि 2 जून की रोटी लिख अभ्यर्थियों ने मांगी नौकरी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बेमियादी धरना जारी। शिक्षक भर्ती जल्द निकलवाने के लिए नारेबाजी भी की। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर डीएलएड प्रशिक्षुओं का बेमियादी धरना 6वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को अभ्यर्थियों ने कोचिंग और डिजिटल लाइब्रेरी से बंदी का आह्वान करते हुए महाधरने का ऐलान किया। 2 जून की रोटी अभियान के तहत प्रदर्शन को जुटे अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। कुछ अभ्यर्थियों ने रोटी पर 2 जून की रोटी लिख करके अपना विरोध जताया और नौकरी देने की मांग की। इस दौरान आयोग से बाहर निकल रही अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की गाड़ी जाम में फंसने पर कुछ अभ्यर्थियों ने उनसे वार्ता करने की कोशिश की। अध्यक्ष ने कार के अंदर से ही अभ्यर्थियों को सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। भर्ती की कोई ठोस पहल ना होते देख अभ्यर्थियों ने 6 जून को महाआंदोलन का आगाज कर दिया है। तो कुल मिलाकर के 6 जून को एक बार फिर से महाआंदोलन शुरू किया जाएगा। कुछ यहाँ पर और अपडेट्स हैं कि अखिलेश यादव ने की पोस्ट की फ़ोटो। इंकलाबी नौजवान सभा ने किया समर्थन। अभ्यर्थी बोली 7 साल से टालनी पड़ रही है प्रेगनेंसी। तो सब लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि सुप्रीम आदेश के बाद भी नौकरी का इंतजार है। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित विज्ञान विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थियों की सुनवाई नहीं हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय 29 जनवरी को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाए, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली थी। शीर्ष अदालत ने प्राथमिकता के आधार पर 3 महीने के अंदर और हर अलमत 6 महीने के अंदर नियुक्ति देने का आदेश दिया था। हालांकि 4 महीने बीतने को आए, इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ना तो कोई अफसर अभ्यर्थियों से कुछ बोलने को तैयार है और ना ही कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति ही जारी कर रही हैं। इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी का कहना है कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। तो जूनियर विद्यालयों में 29,334 पदों पर भर्ती 2013 में आई थी, जिसमें भी काफ़ी सारे पद खाली रह गए हैं। ठीक है, लगभग 1700 से ज़्यादा पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो चुका है। 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला सन्नाटे में है। उधर प्राथमिक स्कूलों में जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई बार सरकार जो है दावे कर चुकी है कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात समान है, इस वजह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती संभव नहीं है। लेकिन छात्र इस दावे से असंतुष्ट हैं। जो भी आंदोलन चल रहा है उसमें छात्रों का मतलब कहना है सीधे तौर पर कि सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि 51,012 पद खाली हैं और 68,500 शिक्षक भर्ती में करीब 27,000 पद खाली रह गए हैं। इनको भी भरने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। तो इतने सारे पद खाली हैं, उसके बाद भी सरकार झूठे वादे कर रही है कि यानी हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है। तो छात्र इस दावे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कुछ और अपडेट्स हैं जिनको देख लेते हैं कि बढ़ती आरक्षियों का प्रयागराज से शुरू होगा सफ़र। यूपी पुलिस की 60,000 आरक्षी भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण की शुरुआत जल्द होगी। इनमें से 1852 अभ्यर्थियों के सिपाही बनने के सफ़र की शुरुआत प्रयागराज से होगी। 17 जून से उनके ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत होगी। इसकी तैयारियों की समीक्षा करने सोमवार को डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा पहुंची। उन्होंने आला अफसरों के साथ बैठक करके निर्देश दिए। कुल मिलाकर के 17 जून से जेटीसी ट्रेनिंग होगी, 21 जुलाई से आरटीसी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। तैयारी इसकी पूरी कर ली गई है। और कल जो नए डीजी हमारे आएंगे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि
कि नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन भी जल्द ही जारी किया जाएगा। आप लोग जानते हैं इसका ऐलान अप्रैल में किया गया था कि मई में हम विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो नई पुलिस भर्ती का भी विज्ञापन जल्द जारी होगा। बिहार से एस्टेट के प्रमाण पत्र वितरण को लेकर के अपडेट आ गई कि इसका वितरण 6 जून से किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से उपलब्ध कराए गए एसटीटी के परिणाम पत्र के तीसरे चरण का वितरण कार्यक्रम 6 जून से होना तय है। पटना जिले के 11 विद्यालयों में वितरण केंद्र निर्धारित किया गया है, जहां पेपर 1 और पेपर 2 के परिणाम पत्र का वितरण किया जाएगा। वितरण का कार्य 6 जून से शुरू होगा। इसके बाद 9 से 14 जून तक रोजाना विद्यालयों में 10:30 से 4 बजे के बीच इसका वितरण किया जाएगा। आपको परिणाम पत्र लेने के लिए प्रवेश पत्र की छाया प्रति, वेब कॉपी और फोटो युक्त भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से निर्गत कोई वैध पहचान पत्र की स्वप्रमाणित कॉपी ला करके जाना होगा। ठीक है, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया। कोई भी समस्या होती है या तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। उसके बाद आप लोग जा कर के अपना निर्धारित सेंटर से अपना एस्टेट प्रमाण पत्र ले सकते हैं। लेकिन बिहार से अपडेट है कि 2 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए भेजा प्रस्ताव। राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों को अधियाचना भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि 2 लाख से अधिक पदों की अधियाचना विभिन्न चयन बोर्डों को भेज दी गई है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर कितने पद खाली है। शिक्षा विभाग में 75,291 पद, स्वास्थ्य विभाग में 45,734 पद, गृह विभाग में 41,414 पद। इसी तरीके से बाकी अन्य विभागों में कुल मिलाकर के भर्तियाँ 2,14,721 पदों पर। नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। आपको बता दें नीट पीजी परीक्षा पहले 15 जून को आयोजित होने वाली थी, लेकिन इन परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। नई डेट अभी जारी नहीं की गई, जल्द ही नई डेट भी जारी कर दी जाएंगी। यहाँ पर अगली अपडेट है, देखिए जेईई एडवांस में रजित टॉपर। जेईई एडवांस का रिजल्ट कल कानपुर आईआईटी ने जारी कर दिया है। पिछले साल से कट ऑफ नीचे गिरा है, दिल्ली का दबदबा कायम है। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रजित गुप्ता, जिनको 360 में 332 अंक मिले हैं और ये पूरे इंडिया में टॉपर हैं। फर्स्ट रैंक इनको अलॉट की गई है। अगली देखिए अपडेट है कि एसएससी ने निकाली सिलेक्शन पोस्ट के 2,423 पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के तहत विभिन्न विभागों में कुल 2,423 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्ती 10th, 12th और ग्रेजुएशन स्तर के विभिन्न पदों के लिए की जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है। 23 जून रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल स्तर, मैट्रिक स्तर और इंटर स्तर पर, तीनों स्तर पर ये भर्तियाँ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि सहायक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य। तो एनसीटी के नियमानुसार शिक्षकों को नियुक्ति के 2 साल के भीतर यह ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जो नियुक्त किए गए हैं प्राइमरी में, उनके लिए बीएड कोर्स बनाया गया है। हालांकि वो यूपी में देखें तो 69,000 में 2 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब ये ब्रिज कोर्स आया है तो ब्रिज कोर्स यहाँ पर करना होगा। ब्रिज कोर्स की अवधि 6 महीने रखी गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।